शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और रशिया के साथ मिलकर यूएसए के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन हो रहा है बगराम एयरबेस के केस में। नमस्कार, बगराम एयरबेस क्या है, क्यों है, इसका इतिहास, भूगोल, आज के समय में इसका रेलेवेंस और यूएसए क्यों फिर से इस पे अपना कंट्रोल चाहता है, सब समझेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। पिछले कुछ महीनों में कई बार इस एयरबेस का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अफगानिस्तान ने अगर ये एयरबेस यूएसए को नहीं लौटाया तो अंजाम बुरा हो सकता है, जिस पे जवाब में अफगानिस्तानी ऑफिशियल्स ने कहा अफगानिस्तान ने न पहले कभी अफगानिस्तान के मिट्टी पे फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस एक्सेप्ट किया था और न आगे कभी करेगा, और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश भी बची थी वो भी दोहा टॉक्स के बाद खत्म हो गई। दोहा एग्रीमेंट 2021 या फिर दोहा टॉक्स, जिसके बाद यूएसए ने अफगानिस्तान की मिट्टी से अपने मिलिट्री फोर्सेस को हटा दिया था, जिसके बाद से ही अफगानिस्तान तालिबान सरकार के अंडर है। यूएसए ना तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है और ना ही दोनों देश के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि 2021 में सब कुछ छोड़ छाड़ के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अब 2025 में यूएसए को फिर से बगराम एयरबेस पे कंट्रोल क्यों चाहिए, और क्या सच में बगराम एयरबेस को यूएसए ने ही डेवलप किया है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहा है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के परवान प्रोविंस में अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल से 60 किलोमीटर नॉर्थ में है। कोल्ड वॉर के सालों में सोवियत यूनियन द्वारा इसे डेवलप किया गया था, लेकिन 2001 से 20 साल तक ये एयरबेस यूएस मिलिट्री के कंट्रोल में था, जिसके बाद इसका फर्दर एक्सपेंशन और डेवलपमेंट यूएसए ने ही किया अंटिल 2021, जब यूएसए ने अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस को हटा लिया और बगराम एयरबेस को कंप्लीटली वकेट कर दिया था। लेकिन अब फिर से यूएसए को इस एयरबेस पे कंट्रोल क्यों चाहिए? ये सब हेजेमनी का खेल है। जब से यूएसए अफगानिस्तान से बाहर निकला है तब से अफगानिस्तान में एक वैक्यूम बन गया है और यूएसए को इस बात का डर है कि चाइना उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे चाइना का न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी है। अब ये बात क्लियर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप किस न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। अब दूसरा जरूरी सवाल ये है कि अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया बगराम एयरबेस पे यूएसए के कंट्रोल के खिलाफ क्यों हैं? अफगानिस्तान में चाइना के इन्वेस्टमेंट से भारत भी परेशान है और पाकिस्तान के भी अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन सारे डिफरेंसेस के बावजूद ये सारे देश बगराम एयरबेस पे कॉमन पोजीशन शेयर करते हैं, और वो ये कि बगराम एयरबेस यूएसए के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए ताकि इस रीजन में स्टेबिलिटी और पीस बनी रहे। अफगानिस्तान पे इन देशों का कॉमन पोजीशन इन देशों का रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। अफगानिस्तान के नेबरिंग देशों का ये भी डर है कि अफगानिस्तान की मिट्टी बड़े देशों का जैसे कि चाइना, यूएस, रशिया का प्रॉक्सी वॉर ग्राउंड बन जाएगा, जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्रीज में उसके स्पिल ओवर इफेक्ट होंगे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। और इसलिए इन देशों का मानना है कि अफगानिस्तान का ग्रोथ रीजनल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से होगा, ना कि फॉरेन मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से। और एक बात ये भी है कि ये रीजनल एक्टर्स वेस्ट या यूरोपियन इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा रीजनल कोऑपरेशन को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स एंड एससीओ फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन।